खल्लाक आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। फरमाया तहकीक बेशक अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर जब उनमें अपने रसूल को मबऊस फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेसत, आपकी जलवागरी, आपकी आमद, ये अल्लाह का एहसान है और अल्लाह ने बाकायदा इसको एहसान फरमा के हमें एहसान याद करवाया है। लेकिन यहाँ एक इब्तिदाई मसला सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे पारे में खुद इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। फरमाया ए ईमान वालो, जब तुम किसी को कोई सदका दे दो, उसी की मदद कर दो, हेल्प कर दो, एहसान कर दो किसी के ऊपर, तो फरमाया कि फिर उसको जतला कर अपने उस दिए हुए का सवाब खत्म न किया करें, उसको बातिल ना किया करें। अब ये इंसानों के लिए हुक्म जारी किया गया कि तुमने अगर किसी को कुछ दे दिया है तो उनकी जो तुमने हेल्प की है बार बार एहसान याद करवा के, तो उसका जो सवाब है उसको आप खत्म ना करें। अब ये क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि जब तुम किसी की मदद करते हो तो फिर एहसान ना जतलाया करो? वजह ये है, इंसान जब इंसान से कुछ लेता है तो दूसरा इंसान अगर उसको याद करवाए तो वो इंसान शर्मिंदगी महसूस करता है। तो इंसान की इज्जत नफ्स को बहाल रखने के लिए मेरे रब ने फरमाया कि अगर तुम किसी की मदद कर दो तो फिर बार बार चौकों चौराहों में रिश्तेदारों के सामने याद ना करवाया करो कि फलां वेले ते मैं आ शायद दी थी ते तेरी आ मदद की थी भाई कर छड़ी है तो कड़ा पलियों की थी है, ये रब ने दिया हुआ था उसी से किया ना। तो तुम्हें चाहिए कि बस दे दिया है तो अब इसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, ये इसका मतलब होता है। अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को मना कर दिया कि तुमने अगर किसी को कुछ दिया है तो उसका बार बार एहसान जतला कर तुमने सवाब जाया नहीं करना। लेकिन जब अपना हबीब हमें अता किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान जतला दिया। ये समझने वाली बात है। अब ये अल्लाह ने एहसान क्यों जतलाया, ये अगर आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बात समझ आएगी। इंसान जब किसी पर एहसान करके एहसान जतलाता है ना तो उसका कद छोटा होता है, वो सामने वाला शर्मिंदा होता है। अल्लाह ने जब अपना हबीब देकर एहसान जतलाया तो हमारा कद छोटा नहीं हुआ बल्कि हमारा सर फखर से बुलंद हुआ है कि अल्लाह ने अपने हबीब हमें अता फरमाए। तो ये एहसान जतलाना बायसे शर्मिंदगी नहीं है, ये जो अल्लाह के हबीब आए हैं अल्लाह ने एहसान जतलाया ये तो बायसे फखर है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपना हबीब तुम्हें अता किया है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने एहसान क्यों जतलाया। फरमाया कि वजह यह है कि ये एहसान जतलाना बनता था। तो कहा वो कैसे? फरमाया अपना हबीब तो कोई नहीं किसी को देता, अल्लाह ने तो अपना हबीब तुम्हें दे दिया है ना। आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं। भाई अपना महबूब कोई नहीं किसी को देता, किसी चीज से आपको मोहब्बत हो जाए तो आप वो ही नहीं देते। लेकिन फरमाया कि अल्लाह ने तो अपना हबीब तुम्हें अता किया है तो फिर एहसान जतलाना तो बनता था ना। समझ आई? अच्छा, इस एहसान जतलाने में एक और राज भी है तीसरा जो उलमा ने लिखा। वजह क्या है? फरमाया अल्लाह ने एहसान इसलिए भी जतलाया कि लोगों अगर मैंने हबीब अपना दे ही दिया है ना तो अब कदर करना, अब गाफिल ना होना। इसलिए ये एहसान जतलाया कि इनको याद रहे कि अल्लाह ने इतनी नेमतें की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मैंने इतनी नेमतें दी हैं कि कोई शुमार नहीं कर सकता, लेकिन किसी नेमत का एहसान नहीं जतलाया। अगर जतलाया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जतलाया है। आखिर इसकी वजह क्या है कि अगर मैंने हबीब दे दिया है ना तो फिर कम अज कम कदर करना मेरे हबीब की। समझ आ रही है? ये तीसरी वजह थी। आप जरा चौथी वजह भी समाप्त करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। और वो वजह ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने जितनी भी नेमतें हमें अता की हैं, एक वक्त ऐसा आ सकता है कि वो नेमतें हमारे मुखालिफ हो सकती हैं। दो बातें मैं आपसे कर लेता हूं। एक नेमतें हैं जैसे हमें रिश्तों में परोया गया है, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अजीजा अकरबा के साद, दोस्त अहबाब के साथ, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। लेकिन इसके बारे में भी कुरान मजीद में मौजूद है क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। फरमाया क़यामत वाले दिन आप देखेंगे इस इंसान को, ये जैसे पतिंगा होता है ना, उड़ रहा होता है गर्मियों में लालटेन के सामने। तो कहा कि ये हैसियत होगी इस इंसान की, भागता हुआ नजर आएगा, कोई दूसरे के काम नहीं आएगा। ये इनकी हालत होगी क़यामत वाले दिन। किसकी? इंसानों की। यहां तक कि बाप औलाद से, औलाद अपने बाप से,
बीवी अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से, सारे भाग रहे होंगे। और वजह क्या होगी? वजह यह होगी कि मैं इसको नेकियां ना देनी पड़ जाएं। तवज्जो है हजरात आपकी? ये अंदाज होगा। ये आज देखो, हम अपने इन रिश्तों के लिए जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं, लेकिन एक वक्त आने वाला है, अल्लाह ना करे हम पर वो वक्त आए, या अल्लाह माफ करे तो बिल्कुल माफी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा कई लोगों के साथ कि ये रिश्ते काम नहीं आएंगे। वहां भी जो ढूंढ ढूंढ के तुम्हारी शफाअत करेंगे वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। इसी तरह क़यामत वाले दिन हमारे मुंह पर, अब ये यहां भी हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। अल्लाह ने सूरह यासीन में फरमाया, कई लोग ऐसे होंगे जिनके मुंह पर मोहर लग जाएगी। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहद अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुंह पर मोहर लग जाएगी, हाथ बोलेंगे कि गुनाह कैसे किए, पांव बोलेंगे तो कहां तक गया, आंखें बोलेंगी, लेकिन वहां पर मुंह पर मोहर लग जाएगी। ये हमारे हाथ पांव सारा जिस्म ये नेमत है, लेकिन ये हमारे मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन एक मुस्तफा अल्लाह की ऐसी नेमत है वो कभी हमारे मुखालिफ नहीं हुए। मेरे नबी जब दुनिया में आए तो आते ही उम्मत को याद किया, और जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवा कर रहे, सारी जिंदगी उम्मत की खैर मांगते रहे। उलमा कहते हैं बंदा मर के कब्र में बाद में जाता है, वहां भी दीदार करवाने मेरे मुस्तफा पहले तशरीफ ले आते हैं। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, क़यामत वाले दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब पूछा गया, हुजूर क़यामत वाले दिन इतनी उम्मतें होंगी, ये बुखारी शरीफ में पूरा चैप्टर कायम है बाब गुर्रिल मुहज्जलीन के नाम पर, उसके अंदर भी ये मफहूम मौजूद है। जब पूछा गया कि क़यामत वाले दिन आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, तो फरमाया तुम्हारे चमकते हुए आज़ा से पहचानूंगा। तुम्हारी चमक, इसका अगर पंजाबी तर्जमा कराते हैं बनता भी तुहानू मैं तुहाडे नूर तो पछाण लेना है। हाँ, क़यामत वाले दिन हम पहचानेंगे। कहा वो कैसे? फरमाया जब तुम दुनिया में वुजू करते हो, जहां जहां पर वुजू का पानी लग जाता है, ये क़यामत वाले दिन जगह चमकती होगी, और मैदान माशर में जितनी मर्जी मखलूक होगी, जो जो चमकता होगा मैं समझ जाऊंगा ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और ये भी मेरा है। समझ आ रही ना? ये क़यामत वाले दिन हमारी निशानी है। किस वजह से? बावुजू रहने से। तो इस वास्ते बावुजू रहें, और अगर वुजू कर लें तो फिर नमाज भी पढ़ लिया करें, कुछ भी नहीं जाता, मिनट लगेगा, सारे काम हो जाएंगे जनाब। तो अर्ज ये कर रहा हूं, ये चार वजूहात थी, अल्लाह ने एहसान जतलाया। फरमाया कि हमने अपना हबीब जो तुम्हें अता किया, ईमान वालो, ये तुम पर एहसान किया है। अब ये एहसान इसी वास्ते किया है कि हम इस एहसान को याद रखें। ये जो हर साल नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत और आमद और जलवागरी और तशरीफ आवरी के हवाले से महफिल सजती है, ये उसी अल्लाह की नेमत को याद किया जाता है जिस नेमत का नाम ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गिरामी कदर हजरात, यहां पर एक और मसला भी सुन लीजिए, तवज्जो है हजरात आपकी। हमारे इस्लाम के अंदर विलादत को सेलिब्रेट करना और विलादत के मामलात को लोगों तक पहुंचाना और खुशी मनाना, इसकी इजाजत है। लेकिन जब कोई फौत हो जाए ना, तो उसकी सोग की दो सूरतें हैं। अगर तो आम मुसलमान फौत हुआ है तो 3 दिन तक सो गए, उसके बाद खत्म, फिर ये रोना धोना नहीं चल सकता। और अगर वो औरत है जिसका शौहर फौत हो गया, तो वो 4 महीने 10 दिन तक सोग करेगी, बस। मरने पर ये हमारी इस्लाम रहनुमाई करता है। और जब कोई पैदा हो जाए तो फरमाइश के पैदा होने की खुशी करो। कैसे? हम अकीका करते हैं ना, पंजाबी च हकीका कहने आ, ते हकीका की हुंदा है? ये विलादत की खुशी का खाना होता है। समझ आ रही है? तो इस्लाम में विलादत की खुशी को सेलिब्रेट करने का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर इसमें अगली बात भी है। इसका यह मतलब, यह कब तक है? तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, फरमाया कोई भी मुसलमान बच्चा बच्ची पैदा हो जाए तो उसका अकीका 7वें दिन करो, नहीं कर सकते तो 14वें दिन करो, नहीं कर सकते तो 21वें दिन करो। ये 3 डेटे मेंशन है। उसके बाद जिंदगी में जब चाहो अकीका कर सकते हो। समझ आ रही ना? ये एक बात। दूसरी बात, बार बार भी हो सकता है। मेरे नबी पाक का अकीका खुद 2 मरतबा हुआ है। अब आप 2-3 बंदे मोबाइलों में लगे, निकल के मेरी बात सुनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तवज्जो है? मोबाइल जेबों में डालिए शाह जी, ये बंज पाओ, उधर मेरे हाल देखो, आज जरा मुझे मजा आएगा ना कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा जरा। नबी पाक का अकीका 2 मरतबा हुआ। एक मरतबा जब आप पैदा हुए ना, तो हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक के दादा जान से, उन्होंने 1 मरतबा अकीका कर दिया। और दूसरी मरतबा ऐलान नबूवत के बाद अल-हाबिल अल-फतावा के अंदर इमाम सयूती ने लिखा है इस बात को, और वहां पर यह दलील दी कि अकीका क्यों दोहराया। अब यह सवाल उठाया कि नबी पाक ने अकीका क्यों दोहराया। फरमाया, ये इमाम सयूती जवाब लिख रहे हैं, इसलिए दोहराया
कि अकीका कहते हैं विलादत की खुशी का खाना। नबी पाक ने जमाना नबूवत में 2 मेंढे मंगवा के ज़िबा करवा के खाना पकवा के खिला के साबित कर दिया कि मेरी विलादत का खाना जब जी चाहो लंगर पका के खिला सकते हो और खा सकते हो। ये इमाम सयूती ने लिखा है इस बात को, ये दलील दी है। लेकिन यार लोग यहां डंडी मारते हैं ना, उनसे जब पूछा जाए कि नबी पाक का अकीका दोहराया गया, कहा बिल्कुल, क्यों? तो वो कहते हैं जी पहला जमाना इस्लाम में नहीं था, तो दोहराया इसलिए ताकि दूसरा जो हो जाए वो जमाना इस्लाम में हो जाए। तो इसका जवाब फिर हम ये देते हैं कि अगर पहला अकीका जमाना इस्लाम में नहीं था तो बाद में उसको दोहराया गया, तो नबी पाक का जो पहला निकाह था हजरत अम्मा खदीजा से, वो भी तो जमाना इस्लाम से पहले का ही था ना। 15 साल नबी पाक के लाने नबूवत से पहले हुआ था, 25 साल उम्र सी नबी पाक दी। तो क्या नबी पाक ने अकीके के साथ निकाह भी दोहराया था? तो कहता है तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। जे पिछलियां गल्लां जड़ियां लभ्या करो ताकि पता चले ना अगले बंदे को काबू करने का तरीका क्या है। अकीका दोहराया तो फौरन मौलवी साहब ने फतवा लगा दिया कि ये इसलिए दोहराया कि पहला जमाना इस्लाम में नहीं था। तो मैंने कहा अकीके से ज्यादा जरूरी तो निकाह है, तो क्या मेरे नबी ने निकाह भी दोहराया? कहता है नहीं, मैं कहा लब, लेकिन मैं बताता हूं नबी पाक ने निकाह नहीं दोहराया। क्यों? कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का पहले अकीका भी सही था, निकाह भी सही था, दोहराने की क्या जरूरत थी? अकीका दोहराने में वजह हुई है जो इमाम सयूती ने लिखी है कि नबी पाक ने जमाने इस्लाम में दोबारा से लंगर पका के बता दिया कि क़यामत तक आने वाले को फतवे ना लगाते रहे मेरी उम्मत पर कि तुम नबी के नाम का और विलादत के नाम का लंगर क्यों पकाते हो, मैं मुस्तफा अपनी सुन्नत बना के जाता हूं। ये असल वजह है, अब समझ आइए आपको। तो हमारे इस्लाम के अंदर ये जो 2-4 जमातें बढ़ जाए ना और जेलम के जाहिल मिर्जे को सुनने लग जाएं, आजकल तो वैसे ही वो जेल च बैठा है, समझ आ रही ना, ये होना भी चाहिए था। मैं अप्रीशिएट करता हूं अपने पाकिस्तान के इदारों को, बहुत अच्छा किया है। ये ओ सी जिहड़ा कहंदा सी मैं तुहाडे बाबियां दियां दुकानां बंद कर दियां, मैं फलाना कर देना। लो जी अज आप भी बन जे ते मुंह भी बन जे, अकैडमी भी बन जे, चैनल भी बन जे, ते दाता साहब दा दरबार होर खुला हुंदा पिया जे। हैं तू कर ला बंद साडे बाबियां दियां दुकानां। है आ जिहड़ा तेरा एक खुड्डा सी वो भी मेरे बाबियां बंद कर छड़े है, हुण रज लिया ही, इन्ना नेर ना करया करो। और वैसे भी मैं नौजवानों से कहूंगा, हम रोका करते थे, अब तो जब से इत्तेहाद आले सुन्नत का काम शुरू किया तो मैंने अपना टेम्पो बड़ा लो कर दिया, वरना तुहानू पता है मैं जिवें ते गिरेबान च हत्थ पाया किसे नहीं पाया, समझ आई ना। इनू ना मारिया ने जिन्ना घसीटिया है, इदी ऐसी दी तैसी गल्लां करदा साडे बाबियां नू, हैं बुजुर्गां दी तौहीन करदा है। लेकिन मैंने अब अपना टेम्पो लो कर, पैगाम तो आपको देना है ना भाईजान। पैगाम ये है मेरी जान, मैं अक्सर कहा करता था कि मिर्ज़ा तू एक कमरे च बने हुए हैं और तू सिर्फ ये नेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से लोगों के दिमाग खराब करने में चंद एक आवारा लड़कों के कामयाब हुआ है। जेड़े दिन नेट बंद हो गया या तू बंद हो गया ना, ते 6 दिनों तो बाद तू लभना नहीं। आज मेरी बात नोट करें सारे हजरात, सोशल मीडिया पर रहने वाला बंदा 6 दिन जिंदा रह सकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े वाकयात पाकिस्तान में 6 दिनों तो बाद मुक गए, किधर गए पता ही कोई नहीं। सोशल मीडिया की यह उम्र है। ते जेड़े दिलों च रहन ना, दाता साहब वर्गे, मुहद्दिस आज़म वर्गे, सैयद पीर नजर हुसैन शाह साहब वर्गे, बोलो तो सही ना, जो दिलों में रहते हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकते। ये सोशल मीडिया पे था। हुण देखो आज 16वां दिन जे बंद होए, आज 16वां दिन जे, ते इदां लगदा जिद्दां एक यजीद नहीं सी हुंदा ते मर गया ते मुक गया, इदां ही है कि मिर्जा हुंदा सी ते मर गया, तो किधर गया क्लिप, तो किधर गई बक बक, तो किधर गई तुए तुए, मुक गई ना बस। मैं यहां पर शाबाश देना चाहूंगा वकीलों को भी, किसी वकील ने उसका केस लड़ने के लिए हामी नहीं भरी, शाबाश हो वकीलो, तुसी भी साबित किया भी असी गुस्ताखां दे वकील नहीं, रसूलुल्लाह दे आशिकां दे वकील हां। और इत्थे भी सुन, अगर कोई वकील उसका केस लड़ेगा, चूंकि कईयां फिर तबीयत खराब होती है ना, मेरा पुत्र ये सारी ये आती तो मुंह दिखाउण जोगा रह जाए तो गल हुई ना। भाई ऐसा वक्त जब एक तरफ गुस्ताख था और एक तरफ पूरे आशिकां ने मुस्तफा थे, तुमने गुस्ताखों का साथ दिया, ओना का साथ दिया जे जिन्ना कबर दे विच मुस्तफा नू दिखा सकिया जे। और अगर नहीं दिखा सकते तो रसूल के आशिकों के साथ खड़े हो जाओ। मैं जो बात कह रहा हूं, कोई बंदा इहदे पीछे नहीं गया। आपके महल्ले में भी अगर कोई उसका सुनने वाला है तो उसका भी पैगाम पहुंचाओ। जाना सी ना होना मोहब्बत दा इजहार करना। मैंने तो कहा था किहड़े बंदे दे पीछे लग गए हो जिहदा ना कोई मरकज ना इमाम ना तुहानू मिल सकता है ना तुहाडे अल आ सकता है। उन्हें तुहानू अच्छा अगली बात भी बताऊं, नाराज ना होना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जरा अच्छे अल्फाज के साथ बात कहूं आपको, वरना इन्होंने तो मैं छेल के रखदा सी ते हुण तो मैं बहुत सारा कम टाइम लो कर चढ़िया है। मैं सिर्फ इन बच्चों को ये कहूंगा,
पूरे महल्ले की तलाशी लै लो जिहड़ा मिर्जे नूं सुनदा है ना जी, मिर्जा समझदा सी भी ये सारे मेरे नाल ने, ये यूथ। मैं कहा झूठ आ, मादरत के साथ क्योंकि जेडे मिर्जे दे फालोवर ने, मैं क्या मिर्जिया तू आके इन्हां दी गली चो पता कर ला, ये तो अपने प्यो दे नहीं बने, तेरे कित्थों बनणगे? ये वो आवारा कौम है, वो तो तेरी नहीं बनी, इन्हां दी किवें बनेगी? पुछी ना, तैनू भुल है। मैं क्या अगर देखना है ना को किसी के साथ है तो पीर इलियास कादरी को देख लो कितने साथ हैं। देखना है ना कोई साथ है तो बाबे खादिम रिजवी ने देख लो कितने साथ ने। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं। इन्हें तमाशा बनाया, कहता 3 मिलियन फॉलोवर हैं, 3 मिलियन माशाअल्लाह, एक भी नहीं पीछे गया। इनू कहते ने गंदी औलाद ना मत ना स्वाद, इनू कहते कोई नहीं पीछे गया। ते जदों बाबा रिजवी जांदा सी, जदों मुमताज हुसैन जांदा सी, पता ना फिर इनू कहते जे कि बंदा मालकां दा काम करे तो मालक कंड लगन। आज वेख लो पता ही हजरात गिरामी को बात समझ आई है कोई नहीं आई है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे उसको सुनते थे कई तो वापस आ गए। मैं परसों हजरत साहिवाल में था, वहां में गया तो बच्चों का एक गिरोह मुझे मिलने आया, समर साहब तुहानू मिलना, बड़ियां सिफारिशां पवाइयां। मैं क्या क्यों? कहते जी असी पहले उन्होंने सुनते तुहानू भी असी सुनते होंगे सी, लेकिन सानू अज वाकई पता लग गया गुस्ताख है कि असी तुहानू मिलना चाहते हैं तो तुहाडे नाल सानू बड़ी मुहब्बत है। मैं क्या वेखिया ना, पहले तो तुसीं कहंदे समर साहब सख्त बोलते हो, हुण समझ आई मैं सख्त क्यों बोलदा सी? कहते वाकई सानू समझ आई है भाई बंदे दे अंदर गैरत फारूकी भी होनी चाहिए। समझ आ रही ना? यकीन करो सारा ग्रुप मैनू मिल के गया। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, ओ भाइया हजारां बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरे पास मैसेज आज सऊदी अरब से आया, पूरा एक ग्रुप था उनका, यकीन फरमाओ उन्होंने सारिया ने मैनू राती मुश्तरका मैसेज किया भी समर साहब तेरियां तकरीरां सुन सुन के असी इस बेहया नू छड़ गए हैं ते पक्के सुन्नी बन गए हैं ते साडे वास्ते दुआ कर छड़। ये रोजाना की बुनियाद पे होता है, लेकिन साडे कई ऐसे अजय भी है ने 2-4 मैं वेख्या है। मिर्जा साहब मजहबी स्कॉलर है, मिर्जे नू मजहबी स्कॉलर कहना इदा ही आ जिदा रक्शे दे पीछे F16 तैयारा लिख दो, ते जे वो F16 नहीं बन सकता तो भी मजहबी स्कॉलर नहीं। जानदी करो किहड़े कमी पै गए हो, जिन्हें लैटरीन दी टूटियां लाउणियां सी उन्होंने तुसीं अपना मजहबी पेशवा बनाया है। जानदी करो यार, मजहबी पेशवा वेखना है तो फिर मुहद्दिस आज़म वर्गा वेखो ना यार, जिन्हां दा डंका अज भी वजदा पिया है। मेरे दोस्त इस वास्ते समझो और थोड़ा जागो, इसकी एक बोली भी बाअदब लोगों वाली नहीं है, सब गुस्ताखियां करता है। लेकिन अब अच्छा हुआ हमारी हुकूमत ने पकड़कर इसको यारा लगाम डाली है। लेकिन हुण मेरी एक अर्ज होर भी हुकूमत के अगे है भी हुण वापस ना आवे, ये किथे जावे? मैं कहा जिथे वड्डा मिर्जा रहिंदा ना ये उथे ही जावे। पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई, ये अगा ही जावे। देख लो और इधर देखो, मैं आखिरी पैगाम की बात करके फिर आगे जाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों इधर वेख्या जे, जिन्ने मिर्जे हुणी तड़फदे सी ना ते ओदे चमचे अज वेखो तुहाडा नामो निशान मिट गया 8 दिनां दे अंदर अंदर ही। आ जे तुहाडी उम्र ते आ जे तुहाडी औकात, समझ आ रही है? इन्नी खप पाउण दे बावजूद बुजुर्गां दे दरबारां दे चराग उदां ही जलदे पै दे। इंज दे गुस्ताख ना बनो कि 8 दिनां बाद तुहाडी दास्तान ही मुक जाए, इंज दे बनो कि मुमताज कादरी दा नाम आवे, पूरी महफिल दा रंग बदल जाए एक बारी। एनू कहंदे जे हजूर दे नाल प्यार। तो ऐसे लोगों को छोड़ दो जो लावारिस और लायानी और फजूल बंदे हैं आशिकाने मुस्तफ़ा के साथ। और आप तो खुश नसीब हैं, आपको तो जो इमाम मुकर्रर हैं और यहाँ खतीब हैं वो भी सैयदजादे हैं, और फिर वो आम नहीं है, वो हुसैन पर फिदा है। समझ आ रही है मेरी बात की? ऐसा बंदा आपको मुयस्सर है तो मेरा ख्याल है आपको तो चाहिए कि उनका साथ आप कंधे से कंधा मिलाएं। और ये मैं सादात, यकीन करो मैं कई पीरों के घरों में गया हूं, मैं खुशामद नहीं कर रहा, तो पता जिन्नियां कसी करने आ, सानू आम बंदा साथ ही नहीं सकता, कमजोर बंदा नहीं साधा सानू, ये सानू गारंटी है। लेकिन मैंने इनके शहजादे जितने मुझे मिले हैं माशाल्लाह सारे पक्के सुन्नी ते पक्के आशिकाने मुस्तफा। बल्कि मुफ्ती अली असगर साहब फरमा रहे थे कि मैं इनके खानदान के बहुत सारे लोगों को जानता हूं, तो कहते हैं जो बुजुर्गों ने लिखा है ना कि सैयदजादे से आप मिलेंगे तो आपको एक सैयद वाली खुशबू आएगी, अखलाक की, प्यार की, मोहब्बत की। तो फरमाया ए सैयदों ने इन्होंने मिलो तो बंदे वो खुशबू आ जाती है। अल्लाह इन्होंने सईदा नू सलामत रखे, ठीक है? तो आप इनसे वाबस्ता हो जाएं इंशाअल्लाह। मैं ये तो नहीं कहना मैं गारंटी दिना, लेकिन मैनू इन्ना पता है
यकीन करो बंदे नूं अपनी औलाद बड़ी प्यारी हुंदी है ते मैनूं लगदा है जे तुसीं हजूर दी औलाद नाल प्यार कर लिया ते मुस्तफा जाने रहमत ने भी तुहाडे ते निगाह पा छड़नी। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी औलाद के साथ भी मोहब्बत फरमाए। आप तो खुश नसीब हैं कि आपको इमाम ही सैयदजादे मिले हुए हैं। अब आइए जरा अगली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हुए तो मेरे रब ने फरमाया कि हमने एहसान किया है, हमने एहसान किया ईमान वालों पर। कब? जब अपने रसूल को मबऊस फरमाया है। और मैं चाहता हूं कि जरा दो चार बातें और आपकी खिदमत में, फिर दो चार मोबाइल च वड़ गए हो निकलो यार, थोड़ा जिहा मेहरबानी फरमाया जी मेरे। असल ना मैं क्लास च बह के पढ़ता भी रहा तो पढ़ा भी रहा कि उस्ताद के सेंसर बड़े तेज होंगे जे, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए ताकि फकीर आपको सबक सुनाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का आना अल्लाह फरमाता है ये एहसान है। और यकीन करे उलमा ने यहां कलम उठाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एहसानात हैं इस उम्मत पर। उलमा फरमाते हम गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ मैं आपको बताता हूं ताकि हम समझें कि रसूल पाक के हमारे ऊपर क्या एहसान है। पहला सुनिए, नबी पाक जब तक नहीं आए थे, तवज्जो है मेरे अजीजों की, मां बाप को मंडियों में बेचा जाता था। मेरे हबीबे पाक आए, आपने आकर मां बाप को क्या मकाम और रुतबा दिया। दो बातें सुनाता हूं। पहली बात, मेरे नबी पाक फरमाते हैं मां बाप के चेहरे को जो खुशी से देखे अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। पहली बात। दूसरी बात, अहले इल्म के अलावा कई ये पहली मर्तबा रिवायत सुनेंगे, ये मेरे महबूबे पाक की तालीमात और हादीस पढ़ी जाए ना तो वहां ये मफहूम मिलता है। फरमाया लोगों जब तुम्हारे मां बाप बूढ़े हो जाए ना तो अपनी चारपाई अपने मां बाप के करीब बिछाया करो। क्यों? फरमाया उन्हां दे नाल गल्लां करके उन्हां नूं हंसाया करो। अब ये कईयों ने पहली मर्तबा सुना होगा भी अच्छा मां बाप बूढ़े हो जाए तो मंजी कोल ढा के, इसका की मतलब है? इसका एक मतलब ये है थोड़ा टाइम दिया करो, उनके पास बैठा करो। लेकिन आजकल की कौम को क्या हो गया कि ये पास बैठकर भी मोबाइल में लगे रहते हैं। तेरा मोबाइल तेनू ओनी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता जिन्नी तेरे अब्बे ने तेनू दे छड़नी। तेरा मोबाइल तुझे उतनी दुआएं नहीं दे सकता जितनी तेरी अम्मा ने तुझे दुआएं दे देनी है। इस वास्ते इनके पास बैठो। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, याद रखिए, मां बाप की जो सेहत है उसका असली इलाज मेडिकल स्टोर और डॉक्टर के पास नहीं है, वो औलाद तुम्हारे पास है। तुम अपने मां बाप के पास बैठो तो सही, बातें करो तो सही, मशवरा करो तो सही, उन्हां दियां आदियां बीमारियां वैसे ही दूर हो जानियां जे। लेकिन हम तो बैठते ही नहीं। बल्कि आजकल की ये जो यूथ मोबाइल वाली चल पड़ी है, यकीन करो ये ऐसी बदलगाम जबान रखने वाली कौम है। इन्हां नूं अम्मी अब्बा कोई गल करन तां कहंदे अम्मी तैनूं तां पता ही नहीं, अब्बा तैनूं तां पता ही नहीं। ओ पुत्त ये तेरा अब्बा आ, इनू सारी गल दा पता है। खुदा दा खौफ कर। ठीक है तेनू को दो बटन ज्यादा वरतने आ गए, तेरा मतलब ये नहीं कि तू प्यो नालों अगे टप गया है। समझ आ रही ना? हर बात पर ही उनका रद्द कर रहा है, हर बात पर ही उनका रद्द कर रहा है। कोई अगर बात उनको नहीं भी पता तो किसी तरीके के साथ बात करना यार। ऐसे ही उनको रद्दी का माल समझ रहा है। और जब तेरी शादी हो जाए तो अपने बच्चों को पालता है, मां बाप को तू पूछता ही नहीं है। और कई मां बाप हमें मिलते एडे एडे आंसू होंगे जे यकीन करो उन्हां दी अखां दे विच भी अज मुंडा कहंदा बच्चे पालां या अब्बा तैनूं दवाई लैके दियां। ये वही अब्बा है जिन्हें 8 न्याणे पाल ले, हुण 8 होके एक अब्बा नहीं पाल सकदे। खुदा दा खौफ करो। अब ये तो अब का दौर है ना। और मोबाइलां वालेओ जदों तुसी अब्बे बनना है ना ते तुसी दादे बनना, मैनूं तो तुहाडी फिक्र है भी तुहाडे नाल तुहाडी औलादा ने की करना है। समझ आ रही है? मैं आपको सही कह रहा हूं, जमीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। इस वास्ते अपने मां बाप के साथ रिलेशन मजबूत करो, इनके पास बैठो। यह नबी पाक का एहसान है कि आपने मां बाप को रुतबा अता फरमाया है। लेकिन हमारी तरबियत भी फरमाई है कि तुमने अपने मां बाप के साथ कैसे रिलेशन रखना है। इसी पर अगर कराम करें तो तकरीर का टाइम मुकम्मल हो सकता है, लेकिन मैं दूसरी बात भी अर्ज करना चाहता हूं और वो ये है, ये जितने वालिदैन बैठे मैं इनसे बात कर रहा हूं, बिलखसूस वालिद साहिबान, आपके लिए भी हुक्म नबी पाक ने फरमाया अक्रिमु औलादकुम व अहसिनु अद्दबहुम। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी औलाद की इज्जत किया करो और अपनी औलाद को अच्छे आदाब सिखाया करो। क्योंकि हम पब्लिक डीलिंग वाले लोग हैं, लोग हर किस्म के हमें मिलते हैं, शहरी देहाती, मतलब 4-5 सूबों में हम जाते हैं, बैरूने मुल्क जाते हैं। मैं इस तजर्बे पर पहुंचा हूं कि बसा औकात जो अब्बा हजूर होते हैं ना, ये भी अपनी औलाद पर ज्यादा सख्ती करते हैं। थोड़ा जमाने को समझने की कोशिश करें। सख्ती करना आपका हक बनता है कि हर वेले मुंडे टीवियां ते मोबाइलां ते खेड़ते रहते, आपका हक बनता है।
लेकिन इन्नी सख्ती ना करो कि उन्होंने चौक ची गाला कड्डो, चौक चा तू तो मेरा है ही नहीं, तू तो पता नहीं की है, तो फलाना। भाई शनाख्ती कार्ड ते तेरा ही ना लिखा, तेरा ही वजना, इनू किसी तरीके ना समझाइए हुण। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस शरीफ तिरमिज़ी व दीगर कुतुब में मौजूद है, सिहा में मौजूद है, फरमाया कोई बाप अच्छे आदाब अपनी औलाद को सिखा दे तो इससे बेहतर कोई अच्छा तोहफा माँ बाप दे ही नहीं सकता अपनी औलाद को। अपनी औलाद को अच्छे आदाब सिखाएं, ये मेरे नबी ने फरमाया। फरमाया इससे बेहतरीन माँ बाप तोहफा कोई नहीं दे सकता। और पूछा गया जब नबी पाक से, हुजूर हम अपनी औलाद को क्या सिखाएं, तो मेरे नबी ने 3 चीजें मेंशन फरमाई। मेरे आका फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल हुब्ब नबियकुम व हुब्ब आल नबियकुम व हुब्ब अला तिलावतिल कुरान। फरमाया अपनी औलाद को नबी का प्यार सिखाओ, अपनी औलाद को नबी की आल का प्यार सिखाओ, और अपनी औलाद को कुरान मजीद की तिलावत का प्यार सिखाओ। ये मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं। मैंने एक जगह ये रिवायत बयान की मुफ्ती साहब की बला हुजूर शाह साहब, तो मुझे एक बंदे ने पर्ची लिखवा के भेजी कि तुसी एवं फिर सहाबा दा नाम लेंदे रहंदे हो, इत्थे नबी पाक ने फरमाया मेरी मुहब्बत मेरी आल दी मुहब्बत ते कुरान दी सहाबा दा तां जिक्र ही है नहीं, ते तुसी एवं सहाबा दे नारे लाउंदे हो। मैंने कहा बेटे वैसे तो जो लफ्ज आल है ना, इसका अमूम अगर देखा जाए तो इसमें सारे ही आ जाते हैं, लेकिन मैं तेनू की पता लगे भी अमूम कहते किनू ने। मैं कहा तेनू मैं और जवाब देना कि केड़ा है। मैं कहा मैनू ये दस भी एक कुरान जमा करके किने दिता है, जो फरमा रहे ना आप हज़रात, जमा किसने किया है? कहता जमा तो सारा सहाबा ने किया है। तो मैं कहा जे तू उन्होंने मन्नेगा तो कुरान नू मन्नेगा, आगे गल तो ठीक आ। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, इस वास्ते ये जो लोगों ने दुकानदारी बनाई हुई, को सहाबा को लेके भाग निकले, को अहले बैत को लेके भाग निकले, लिख ले मेरी बात। जैसे अल्लाह रसूल 2 जाते हैं, अल्लाह के साथ रसूल को मानना जरूरी है और रसूल के साथ अल्लाह को मानना जरूरी। इसी तरह माँ और बाप 2 हस्तियां हैं, माँ के साथ बाप को मानना जरूरी है और बाप के साथ माँ का अदब करना जरूरी है। इसी तरह सहाबा और अहले बैत है, सहाबा के साथ आल का प्यार जरूरी है और आल के साथ सहाबा का प्यार जरूरी है। जो इनमें से किसी एक को छोड़े कभी वो जन्नत में जा सकता, ये बात नोट कीजिए और समझिए इस बात को। मैंने आपकी अकल के मुताबिक बात किया कि हम एक को रखकर दूसरे को छोड़ नहीं सकते। ये तो लोगों ने अपनी दुकानदारी और अपने अंदर का बुग्ज और नापाकियां इन पाकों के नाम पे लड़ते हैं, गुस्ताखी आल की करते हैं और फिर नारे सहाबा के लगाते हैं। हम तो सहाबा के नौकर हैं, और गुस्ताखी सहाबा की करते हैं और नारे आल के लगाते हैं, हम तो आल के नौकर हैं। मैंने कहा तुम दोनों गद्दार हो। असल वफादार वो है जो आल की बात करे तो साथ सहाबा का प्यार भी बयान करे, जो सहाबा की बात करे तो साथ आल का प्यार बयान करे। ये असल है जो तुम्हें मुस्तफा की चौखट तक लेके जा सकता है। समझ आ रही है मेरे अजीज दोस्तों को? तो इसलिए बद अकीदियों से बचने की कोशिश किया करें। साढ़े दोस्त बड़ा थरा के गए, जेड़ा जिथे लगा लगे रहे, कोई किथे लगा लगा नहीं है। नबी पाक ने फरमाया जब तुम देखो कोई बंदा मेरे सहाबा को बुरा भला कह रहा है, उसे कहो इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, उसे कहो तुझ पर खुदा की लानत हो कि तुम मुस्तफा के सहाबियों के खिलाफ बात करते हो। फरमाया बिल्कुल ऐसे बंदे को इजाजत नहीं है। और रह गई बात नबी पाक की आल की, तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लौ अन्ना रजुलन सअदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसाम सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लिआल मुहम्मद का दखल अन्नार। फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो जाए और वहां खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रखा हुआ हो, फरमाया वहीं पर एक तरफ हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम, जिथे काबे दा बूआ हुंदा है ना, ये वहां की बात हो रही है, वहां पर खड़ा होकर अगर वो नमाज पढ़ रहा हो और काबे के अंदर इसी नमाज की हालत में मर जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया ये नहीं कहना कि वो जन्नती है। साढ़े कोई मसीते मार जाए, रोजा रखे हुए देखे जी ये जन्नती है जी, ये तो बड़ा पाक रूह है जी, ठीक है हुस्ने ज़न ये होना चाहिए। पर मेरे नबी ने बड़ी पहले मसला हल कर दिया था। फरमाया अगर कोई खाने काबे के अंदर भी खड़ा होके मर जाए तो ये नहीं कहना ये जन्नती है। हजूर क्या कहना है? फरमाया देखो उसके दिल में मेरी आल का प्यार है या नहीं है, देखो वो मेरी औलाद से प्यार करता है या नहीं करता। अगर वो करता है तो जन्नत में जाएगा, नहीं करता तो जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब है बस कहते हैं अल्लाह रसूल मान लिया तो काफी है, बाकियां छड्डो। हाँ ये बाकी तो है ने जिन्होंने उतों ताई अपनाया है, इन सब से प्यार करना पड़ेगा। ये मेरी बात याद रखें हज़रात, इसको सीरियस लिया करें, इजी ना लिया करें बात को।
बात दूर न चली जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एहसान है कि माँ बाप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब के जरिए से, महबूब के वास्ते और वसीले से शान और रिफत अता की। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि माँ बाप की इज्जत की जाएगी? अब दूसरी बात भी सुनिए, और माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद की जरा जो तकरीम है वो भी मलहूज रखा करें। गली में, चौक में, चौराहों में, दोस्तों के सामने उसे जलील न किया करें। ऐसे गालते सारे ये भी तरबियत का हिस्सा है ना, ठीक है।